एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ कलम के जादूगर मंच का प्रोग्राम एक शाम कलमकारों के नाम लेकर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, ये प्रोग्राम हम आपके सामने क्यों लेकर आते हैं। तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और अपने मंच से सभी श्रोता और जो भी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उनको मेरा साक्षात नमन है। कलम के जादूगर मंच का ये प्रोग्राम विशेष होता है क्योंकि एक शाम कलमकारों के नाम हम हमेशा उन लोगों को लेकर आते हैं जो साहित्य सृजन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिनके वजह से हम चाहते हैं जो नए रचनाकार हैं वो उनसे कुछ सीख सकें और उन चीजों को सीखकर अपनी रचनाओं को लिखने में उनका उपयोग कर सकें। तो बहुत ही अच्छा अवसर देते हैं हमारे ये संस्थापक श्रेय तिवारी जी की वजह से हम लोगों को ये मंच मिल पाता है जिससे कि साहित्य से जुड़े लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम हर सप्ताह महीने में 4 सप्ताह के लिए पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और इसी प्रतियोगिता में जो जीतते हैं उनको हम यहाँ पर आपसे साक्षात्कार करवाते हैं। तो इस बार जनवरी पोएट ऑफ द मंथ बहुत ही खास रहा क्योंकि हमारे 2 संयुक्त रूप से विजेता बने, जिनमें एक कवित्री श्रीमती निभा राजीव जी हैं और दूसरे हैं मधुकर बनवाली जी। तो आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूं निभा राजीव जी को, जो हमारी जनवरी माह की पोएट ऑफ द मंथ बनी। उनको आपके सामने लाने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने देना चाहूंगी। निभा राजीव जी मधुबनी बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन अब वो धनबाद झारखंड में रह रही हैं। उनका रुचि जो है वो लेखन, कुकिंग, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, विभिन्न खेल और ड्राइविंग, स्पेशली उन्हें ड्राइविंग है, वो स्नातक है और मनोविज्ञान में उन्होंने स्नातक किया हुआ है। निभा राजीव जी गृहिणी होने के साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हैं हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली में। लेखन विधा जो इनको पसंद है वो छंद मुक्त भी पसंद है और छंदबद्ध भी पसंद है। कहानी भी लिखती हैं, लेख भी लिखती हैं। तो एक तरीके से हम कहें तो सर्वगुण संपन्न साहित्यकार हैं निभा राजीव जी, और इनकी लगभग 200 से ऊपर इन्हें सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं विभिन्न ऑनलाइन मंचों से, और इनकी 3 साझा काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, स्वयं की पुकार, बचपन और स्त्री 2। अखबार और पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। तो चलिए निभा राजीव जी को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनकी बहुत ही खूबसूरत रचना साहित्यकार को आपके सामने रखना चाहूंगी। साहित्य की सीमा अपरिमित, साहित्य जलधि का विस्तार, गहरे पैठ शब्द मोती अनमोल, है चुन लाता साहित्यकार। मन में भावों के मेघ उमड़ते, कलम से अक्षर पावस झड़ते, बह जाती साहित्य की धारा, अर्थ भाव सब सहज बिखरते। साहित्यकार के मन दर्पण में अगणित अक्षर भाव संवरते, गद्य पद्य का रूप धर फिर पन्नों पर है नित्य मचलते। साहित्यकार की बसती आत्मा उनकी रचनाओं कृतियों में उकेरता है कलम तूलिका से जीवन सार शाब्दिक छवियों में। लेखनी जीवन, लेखनी पूजा, लेखन ही है पर्व त्योहार, साहित्य एक सुधाघट सम, बहती अमृत की रसधार। साहित्यकार करे दायित्व वहन, मानस को झंकृत कर देता, निज लेखनी से क्रांति लाकर, जागृति नवल है भर देता। साहित्यकार योगदान अमूल्य देता समाज के नव निर्माण में, लेखनी से नए सोपान गढ़ता समाज के नव उत्थान में। तो लीजिए, आप सबके समक्ष हाजिर हैं इतनी सुंदर साहित्य सृजन करने वाली साहित्यकार
श्रीमती निभा राजीव जी। नमस्कार निभा जी। एक सेकंड, आपका म्यूट है। एक सेकंड। जी नमस्कार। जी नमस्कार है जी आप सभी को, और आदरणीय श्रेय तिवारी जी को, आदरणीय इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी लेखनी को इतना सम्मान दिया और मुझे आज यहाँ आने का अवसर मिला है कि मैं आप सभी के समक्ष आ पाई हूँ और मैं कुछ अपनी भावनाएं आप सबके साथ साझा कर पाऊं। तो ये भी मुझे अवसर मिला है। मैं पूरी टीम का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आप जैसे साहित्यकार हम लोगों के मंच पर लिखते हैं और तभी हम आप सब लोगों को यहाँ तक ला पाते हैं। तो आप लोगों से हम हैं, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हमारा मंच आप लोगों से सुशोभित है। निभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जनवरी माह में पोएट ऑफ द मंथ बनी, और स्पेशली क्योंकि दोहे लिखना हर किसी के उसमें नहीं होता, और आपने इतना सुंदर सुंदर दोहे लिखे जनवरी माह में, तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। निभा जी, कुछ तो मैं बता चुकी हूँ दर्शकों को आपके बारे में, फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। किस तरीके से आपने लिखने की शुरुआत की और कब की? जी ऐसे तो मेरी रुचि लेखन में बचपन से थी, पर इतना सक्रिय लेखन में नहीं करती थी। थोड़ा बहुत लिखा करती थी। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट छूट ही गया। मैंने लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं लिखती ही नहीं थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के दौरान फिर वापस उस पुराने शौक को जिंदा करने की ख्वाहिश फिर पैदा हुई और मैंने फिर से लेखनी पकड़ी, और उसके बाद से फिर मैं लेखन कर रही हूँ, सक्रिय लेखन में हूँ, बहुत मंचों पे लिख रही हूँ। तो अभी ये मेरा बहुत बहुत स्नेह है मुझे लेखन से, साहित्य से। पाठन से तो मैं कभी भी दूर नहीं थी। हमेशा जो भी जितने रचनाकार हैं उन लोगों को पढ़ना, इनफैक्ट जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर कुछ भी, उन सब में भी मैं पढ़ती रहती थी हमेशा, क्योंकि पढ़ने से भी पढ़ने में भी बहुत रुचि है मेरी। जी जी। पर ये लेखन अभी कुछ दिनों से शुरू किया मैंने। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसा याद है कि आपने एग्जैक्ट कब लिखना शुरू किया? किस एज में किया? कौन सी क्लास में? 2020 में तो मैंने ये शुरू किया। अभी दोबारा लिखना शुरू किया बचपन में, जब मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में थी, तो उस टाइम मैं छोटी छोटी रचनाएं मैं करती थी, फिर मैं पापा को दिखाती थी कि ये लिखा मैंने ऐसा। तो वो उस टाइम से ही, उस समय से ही ये शौक था, थोड़ा शौक पैदा हो गया था। जी जी जी। निभा जी, अब हम चाहेंगे कि अभी तो मैंने एक रचना आपकी इतनी सुंदर से सुनाई, अब आप कोई भी एक रचना हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। जी हाँ, जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो अभी सरस्वती पूजा अभी बीती है, तो मैं एक ये सरस्वती वंदना सुनाना चाहती हूँ। एक प्रार्थना है जो मैं माँ शारदे से कर रही हूँ, तो वो सुनाना चाहती हूँ। ये मैंने दोहा विधा में लिखा है, ये दोहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत। वीणा पुस्तक धारिणी शुचि मंगलमय रूप, वीणा पुस्तक धारिणी शुचि मंगलमय रूप, श्वेत वसन पद्मासिनी सोहे रूप अनूप, श्वेत वसन पद्मासिनी सोहे रूप अनूप, हंस वाहिनी शारदे दो विद्या का दान, वाग देवी वीणा वादिनी बरसा दो शुभ ज्ञान, मम अंतर को शुद्ध कर भर दो ज्ञान उजास, मम अंतर को शुद्ध कर भर दो ज्ञान उजास, करूं बद्ध कर याचना हरो कुमति का त्रास, करूं बद्ध कर याचना हरो कुमति का त्रास, कृपा करो माता रखो मस्तक करुणा हस्त, कृपा करो माता रखो मस्तक करुणा हस्त,
धार भरो मम लेखनी विद्या मार्ग प्रशस्त, धार भरो मम लेखनी विद्या मार्ग प्रशस्त, द्वार अकिंचन तो परी दे दो मंजुल ज्ञान, द्वार अकिंचन तो परी दे दो मंजुल ज्ञान, द्वेष कलुष का लोप हो सद्गुण हो उत्थान, द्वेष कलुष का लोप हो सद्गुण हो उत्थान। बहुत सुंदर। हे भव सागर तारिणी मार्ग भ्रमित संसार, हे भव सागर तारिणी मार्ग भ्रमित संसार, वीणा की झंकार से खोल विमल मति द्वार, वीणा की झंकार से खोल विमल मति द्वार, सुर सरिता श्रृंगारिणी रचो ज्ञान संगीत, सुर सरिता श्रृंगारिणी रचो ज्ञान संगीत, राग द्वेष जग से मिटे गूंजे नेहिल गीत, राग द्वेष जग से मिटे गूंजे नेहिल गीत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपकी सरस्वती माँ को अर्पित ये रचना बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सृजन किया है आपने। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं निभा जी। मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। निभा जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि अक्सर हम लोग किसी ना किसी रचनाकार से प्रभावित होते हैं, तो वो कौन से रचनाकार हैं जिनसे आप, पुराने नए कोई भी, जिनसे आप प्रभावित हुई और लिखने का आपको शौक लगा? जी, वैसे तो मैं सभी को पढ़ती हूँ, जितने भी पुराने जो रचनाकार थे उनकी सारी रचनाएं बिल्कुल जो कहें कालजयी रचनाएं उनकी होती थी। फिर भी ये हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, ये सब मुझे बहुत मतलब प्रभावित करते थे और मैं बहुत पढ़ती थी। और इनफैक्ट ये जो उपन्यास वगैरह भी लिखती हैं इसमें शिवानी और इन सब का, प्रेमचंद जी, ये सब मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं बिल्कुल मैं ढूंढ के निकाला करती थी और पढ़ा करती थी। जी, बहुत सुंदर। एक चीज और जानना चाहूंगी कि कलम के जादूगर मंच पे भी बहुत सारे प्रतिभावान कवि और कवित्री हैं, उनमें से आपको कौन कौन अच्छे लगते हैं? कोई एक या कोई, कितने भी, आपको कौन कौन अच्छे लगते हैं? जी, वहाँ मैं अगर सच कहूँ ईमानदारी से तो मैं वहां आती हूँ तो मैं बिल्कुल नर्वस हो जाती हूँ। मैं सबकी रचनाएं एक से एक देखती हूँ तो मुझे ये कहना कठिन हो जाता है कि मैं किसे कम कहूँ और किसे ज्यादा। मतलब सभी एक से एक हैं, सब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इनका भी लेखन। और ये मंच में, ये जो सम्मानित मंच है कलम की जादूगर, इसमें मैं कहूँ कि जितने भी साहित्यकार जुड़े हैं ये सभी मतलब स्तरीय साहित्यकार हैं, इनका लेखन का अलग ही स्तर है। बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद करती हूँ सभी को। मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ। बहुत आभार, आपने इतनी अच्छी बात कही हमारे मंच को लेकर। निभा जी, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, तब तक आप एक रचना और सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं एक रचना अभी सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि अभी हो रहा है हमारे देश में, ये लता दीदी नहीं रही हमारे बीच, एक अपूरणीय क्षति है हमारे देश की। बहुत ही अफसोस हुआ कल ये सुन के। जी, तो मतलब शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी आंख नम ना हुई होगी। तो ये मतलब मैं क्या श्रद्धांजलि उनको अर्पण करूं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ हूँ और मुझे अवसर मिला है तो मैं उनके चरणों में एक श्रद्धांजलि के रूप में एक छोटी सी रचना में अर्पण करूं। इससे खूबसूरत श्रद्धांजलि नहीं हो सकती और हमारे मंच के लिए भी ये गौरवपूर्ण रहेगा। जी जी, तो एक मैं सुना रही हूँ। संतप्त शोक से सभी हृदय, सिक्त सभी नयनों के कोर, संतप्त शोक से सभी हृदय, सिक्त सभी नयनों के कोर, तुम न जाने कहाँ गई, जानी चली गई किस ओर, तुम न जाने कहाँ गई, जानी चली गई किस ओर। पंचतत्व में हुई विलीन,
हृदय सभी का तोड़ चली, पंच तत्व में हुई विलीन, हृदय सभी का तोड़ चली, तुम हमारी निधि अमूल्य, क्यों तुम हमको छोड़ चली, तुम हमारी निधि अमूल्य, क्यों तुम हमको छोड़ चली। सत्य रत्न तुम भारत की, कंठ में बसती थी वागीशा, सत्य रत्न तुम भारत की, कंठ में बसती थी वागीशा, स्वर पुष्प तुम करती अर्पण, आज रिक्त हुआ वह बागीचा, स्वर पुष्प तुम करती अर्पण, आज रिक्त हुआ वह बागीचा। स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी, सुरों का तुम एक साज थी, स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी, सुरों का तुम एक साज थी, जिस गूंज से जग आंदोलित तुम ही वो आवाज थी, जिस गूंज से जग आंदोलित तुम ही वो आवाज थी। खो गई है वह स्वर लहरी, आएगी ना वो पुकार कभी, खो गई है वह स्वर लहरी, आएगी ना वो पुकार कभी, लगता है जो टूट गए सुरवीणा के तार सभी, लगता है जो टूट गए सुरवीणा के तार सभी। मैं कैसे दूं श्रद्धांजलि, शब्द विकल हो रोते हैं, मैं कैसे दूं श्रद्धांजलि, शब्द विकल हो रोते हैं, कंठ अधर परिशुष्क हुए दृग्जल हृदय भिगोते हैं, कंठ अधर परिशुष्क हुए दृग्जल हृदय भिगोते हैं। नमन है मेरा लता दीदी को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी बिल्कुल, हम लोगों की तरफ से बहुत क्या कहें, आपकी रचना को सुन के लगभग आंसू आ गए हैं आंखों में। और लेकिन उनका ही एक गाना है, सबको याद होगा, तो वो बिल्कुल वही कह रही हैं उसमें, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यही हैं, और उनके गानों से और उनकी मधुर आवाज से वो हमेशा इस दुनिया में अपनी आवाज से वो जिंदा रहेंगी हमारे दिलों में हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही भावुक कर दिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। और एक चीज जानना चाहूंगी कि बहुत सारे पटल हैं जी, लेकिन इन पटल में अगर मैं पूछूं कि हमारे कलम के जादूगर की वो कौन सी अच्छाई है जो आपको हमसे जोड़ती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बात पे? और अगर हमारे लिए कोई भी आपका सजेशन हो, हम वो भी सुनना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से अवसर दिया जाता है कि सब अपनी लेखनी को लेखनी का यहाँ पे उनसे शब्द और ये अपनी रचनाएं यहाँ गढ़ें। और बहुत सारे अवसर यहाँ दिए जाते हैं, बहुत तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिनसे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी इसमें लिखें, हम भी अगर दूसरे लिख रहे हैं तो हम भी प्रयास करें ऐसा। तो ये प्रेरणा अगर किसी रचनाकार के हृदय में पैदा होती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर किसी को एक सक्रिय लेखन के लिए, एक सकारात्मक लेखन के लिए प्रेरित करें तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने इस मंच पे पाया है। तो मतलब इस मंच के लिए बहुत सम्मान है मेरे हृदय में। निभा जी, इसी उसमें हम आपसे और एक आपकी सुंदर सी रचना सुनना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक जो मैं अगली रचना सुनाने जा रही हूँ, तो ये मैंने भगवान राम के ऊपर लिखा है। तो ये जैसा कि था कि उन्होंने अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था धोबी की बातों में आके। तो उसके बाद तो फिर सीता तो चली गई, वनवास चली गई वो, और फिर राम थे इधर। अब इसके विषय में बहुत सारी बातें अभी भी कही जा रही हैं, कुछ राम को गलत ठहराते हैं, कुछ सही कहते हैं। तो मैंने ये रचना मैंने की है, इसमें मैंने सीता के परित्याग के बाद
उनके हृदय की जो अवस्था है वो उसको मैंने कहने की कोशिश की है, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे सीता से और उन्होंने मर्यादा को निभाने के लिए ही उनका परित्याग किया, अन्यथा वो कभी नहीं कर। तो ये मैंने लिखा। जी तो ये रचना कुछ यूं है। जी बिल्कुल। शीर्षक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कह नहीं सकता हृदय की पीड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। कह नहीं सकता हृदय की पीड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अटल अजय मैं शूरवीर हूँ, फिर भी अतिशय अक्षम हूँ। अटल अजय मैं शूरवीर हूँ, फिर भी अतिशय अक्षम हूँ। मेरे उर की तुम साम्राज्ञी, फिर भी तुमको रोक न पाया। एक रजक की बात में आकर मैंने भीषण शोक है पाया। एक रजक की बात में आकर मैंने भीषण शोक है पाया। तुलसी दल सी तुम थी पुनीता, तुम थी शुचि निर्मल गंगा पावन। तुलसी दल सी तुम थी पुनीता, तुम शुचि निर्मल गंगा पावन। मैं कुमति क्यों मूक रहा, मैं कुमति क्यों मूक रहा, सुनकर तव शुचिता पर लांछन। मैं कुमति क्यों मूक रहा, सुनकर तव शुचिता पर लांछन। निशिदिन मेरी पूजा की तुमने निश्चल अनुराग दिया। निशिदिन मेरी पूजा की तुमने निश्चल अनुराग दिया। मैं निर्मोही हृद पाषाण, मैं निर्मोही हृद पाषाण, निर्मम हो तुझे त्याग दिया। मिथ्या मर्यादा वशीभूत मैं धर्मपति का भूल गया। मिथ्या मर्यादा वशीभूत मैं धर्मपति का भूल गया। तुमने तो ही अपहुप दिया, मैंने कंटक शूल दिया। तुमने तो ही अपहुप दिया, मैंने कंटक शूल दिया। पर करना विश्वास मेरा, पल पल तुम संग रहता हूँ। पर करना विश्वास मेरा, पल पल तुम संग रहता हूँ। तुम जो वन वन फिरती हो, मैं रेशम शैया तजता हूँ। तुम जो वन वन फिरती हो, मैं रेशम शैया तजता हूँ। तुमसे छूटा राजस सुख, कंद मूल मैं भी चखता हूँ। तुमसे छूटा राजस सुख, कंद मूल मैं भी चखता हूँ। भार्या का स्थान हृदय में अब भी वहां तुमको रखता हूँ। भार्या का स्थान हृदय में अब भी वहां तुमको रखता हूँ। तुमसे विलग होकर वैदेही, मानो निज से विलग हुआ हूँ। तुमसे विलग होकर वैदेही, मानो निज से विलग हुआ हूँ। चलती श्वासें निर्बाध मगर प्राणों से मैं पृथक हुआ हूँ। चलती श्वासें निर्बाध मगर प्राणों से मैं पृथक हुआ हूँ। प्राण प्रिया निज प्रियतमा को मैंने दे दिया वास अरण्य। प्राण प्रिया निज प्रियतमा को मैंने दे दिया वास अरण्य। आकुल हिया मेरा तव पग तल में, हुआ मुझसे अपराध अक्षम्य। आकुल हिया मेरा तव पग तल में, हुआ मुझसे अपराध अक्षम्य। भस्म हो गया दंभ मेरा, पश्चाताप का अनल प्रचंड। भस्म हो गया दंभ मेरा, पश्चाताप का अनल प्रचंड। विरहाग्नि में जलूं आजीवन, यही कदाचित मेरा दंड। विरहाग्नि में जलूं आजीवन, यही कदाचित मेरा दंड। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने राम जी के भावों को निकाल के रखा है अपनी कविता में। शायद ऐसा ही कुछ राम जी के मन में चलता होगा जब उन्होंने सीता जी का परित्याग किया। हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहलाए कि उन्होंने हर मर्यादा का ध्यान रखा, चाहे उसके लिए अपनी प्यारी से प्यारी चीज को उनको छोड़ना पड़ा। तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से शब्दों में पिरोया है उनके मन के भावों को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद है। निभा जी, मैं जानना चाहूंगी अब आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? आप इसी तरीके से लगातार लिखती रहेंगी या ये लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है, एक गैप मिला है, टाइम मिला लोगों को तो लिखना शुरू किया, तो आपका क्या है? जी, ये बात तो है कि जो ये लॉकडाउन की वजह से टाइम कुछ ज्यादा मिल रहा था, तो लेखन भी मैं कुछ ज्यादा कर पा रही थी जी। और इसके बाद हो सकता है कि समय कुछ कम मिले मुझे, पर ये तो तय है कि लेखन से दूर कभी नहीं जाऊंगी।
लेखन और ये मैं कहूँ कि मेरा जीवन है। मैं मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल डी स्ट्रेस हो जाते हैं कि जब मैं लिखती हूँ तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखने के बाद एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने कुछ सृजन किया मैंने, तो इसकी एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो लेखन से कभी दूर नहीं, लिखती आपका रहूंगी। कोई अपना मन है कि आप भी अपनी कोई स्वयं की पुस्तक लिखी हुई प्रकाशित हो, कुछ ऐसा करना चाहेंगी आप भविष्य में? जी जी बिल्कुल करना चाह रही हूँ और प्रयासरत हूँ। जी अभी जी, देखिए बहुत फिर सुंदर कब रचनाएं आप लिख तक। रही हैं। सबसे अच्छी चीज यही है जी कि आप बहुत खूबसूरत रचनाएं लिख रही हैं और जी सिर्फ धन्यवाद। भावों को ही नहीं लेकर आ रही, आप छंदबद्ध होकर भी लिख रही हैं। आपने दोहे भी लिखे तो इतने खूबसूरत लिखे कि आप पोएट ऑफ द मंथ बनी, ये तो सभी को पता ही है। हाँ जी तो धन्यवाद है। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे निरंतर लिखती रहें और आपकी नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू करें तो हम आपकी पुस्तक के ऊपर इंटरव्यू करें। मेरा जरूर। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की शुभकामनाओं से ही संभव होगा कि जब जी सभी की अगर शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं होती हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। लक्ष्य जरूर हासिल होता है। निभा जी, एक और खूबसूरत सी रचना आपकी हाँ दर्शकों जी के सामने। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा कि आप जो इतनी खूबसूरत रचनाएं पढ़ रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबों को अगर मेरी रचनाएं अगर अच्छी लग रही हैं, कहीं भी जरा सा भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो यही मेरे लिए पुरस्कार है कि किसी को अगर पसंद आए जो मैं लिख हाँ, रही तो वो हूँ। सही कहते हैं कि कवि को क्या चाहिए, सिर्फ तारीफ चाहिए। और वो भी दिल से की हुई, तो मेरी तारीफ आपके लिए बिल्कुल दिल से है। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। प्लीज ये एक बहुत बहुत रचना और धन्यवाद। सुनाइए। थोड़ा बहुत इतना मैं कुछ लिखने मुझे नहीं आता, शब्दों को जोड़ तोड़ कर थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करती हूँ। नहीं इतना नहीं, तो कुछ बहुत आता अच्छा लिख नहीं है रही हैं मुझे। और हम चाहेंगे कि अब आप अपने एक और रचना दर्शकों के सामने रखें। जी तो ये इसका शीर्षक है कब तक यूं चलते रहो। एक जो मैं रचना सुनाने जा रही हूँ। स्वार्थ की तुम पहन पादुका कब तक यूं चलते रहोगे, चढ़ा आवरण कृत्रिम कब तक निज को यूं छलते रहोगे। स्वार्थ की तुम पहन पादुका कब तक यूं चलते रहोगे, चढ़ा आवरण कृत्रिम कब तक निज को यूं छलते रहोगे। एक दिन दृढ़ होंगे निस्तेज, एक दिन दृढ़ होंगे निस्तेज और पांव थकित हो जाएंगे। एक दिन दृढ़ होंगे निस्तेज और पांव थकित हो जाएंगे। होगे एक दिन एकल जब तुम क्या संचित धन संबल हो पाएंगे। होगे एक दिन एकल जब तुम क्या संचित धन संबल हो पाएंगे। बिल्कुल हृदय सही कहा। स्पंदन धीमे होंगे और समय होगा विकराल। हृदय स्पंदन धीमे होंगे और समय होगा विकराल। निज कर्म फल लौट आएंगे जब सम्मुख तेरे होगा काल। निज कर्म फल लौट आएंगे जब सम्मुख तेरे होगा काल। अतीत गमन कर देखो तुम कितने पाप और पुण्य किए। अतीत गमन कर देखो तुम कितने पाप और पुण्य किए। आत्मग्लानि सम्मुख होगी, आत्मग्लानि सम्मुख होगी रौद्र रूप कर शूल लिए। आत्मग्लानि सम्मुख होगी रौद्र रूप कर शूल लिए। अब भी करो अभिमान मर्दन तोरो उर बंधन प्रत्येक। अब भी करो अभिमान मर्दन तोरो उर बंधन प्रत्येक। अंतर मन का कर लो अब पावन सद्भावों से अभिषेक। अंतर मन का कर लो अब पावन सद्भावों से अभिषेक। लोभ मोह की तोर शिलाएं ध्वस्त सब अहंकार घमंड हो। लोभ मोह की तोर शिलाएं ध्वस्त सब अहंकार घमंड हो। आत्मनिर्माण का कर उद्भव सद्भाव सलिला वेग प्रचंड हो। आत्मनिर्माण का कर उद्भव सद्भाव सलिला वेग प्रचंड हो। बहुत उम्दा। परमार्थ पोह करो पल्लवित गीत स्नेह के गुंजित हो। परमार्थ पोह करो पल्लवित
गीत स्नेह के गुंजित हो, सुरभित हो उर उपवन तेरा, उद्गार सकल तेरे मुखरित हो। सुरभित हो उर उपवन तेरा, उद्गार सकल तेरे मुखरित हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने बहुत ही भावों को पिरोते हुए बहुत ही जिंदगी की सच्चाई पर आपने एक कविता इस तरीके से लिख दी, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शब्दों को उकेरा है इस कविता में। आजकल जैसा हो रहा है कि सभी लोग अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बस एक छोटा सा वो एक जैसे एक शेल बन जाता है, सब उसके अंदर सब बंद होते जा रहे हैं। अब जी बिल्कुल किसी को बिल्कुल। किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है कि हमारे हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कभी-कभी ये भी हमें पता नहीं होता है। तो एग्जैक्टली। ये मैंने इस रचना के थ्रू यही बस संदेश दिया है कि हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। जी जी, और कोरोना ने तो बिल्कुल ही सबको और ज्यादा सेल्फिश बना दिया, अपने तक जी, रहने वाला बिल्कुल। बना दिया। अभी तो वो जो भी वो थोड़ा लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अभी वो अब भी तो सब वो भी बंद नहीं। हो गया, सब कुछ जी। वर्चुअल हो गया। लेकिन शायद ईश्वर हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से, लेकिन हम इंसान पता नहीं उसको समझ पाएंगे या जी, नहीं। वही है, सही बात। प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति तो आपसे बदला लेगी। वही हुआ जी, है। वही हुआ है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। अ, जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगी जी, कि जी। जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं हमारे मंच पर प्रतियोगी, और जो भी नए रचनाकार हैं, उन्हें उन रचनाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सतत लेखन करें, हमेशा वो जी लेखन वो करते रहें, और जहां तक हो सके जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिनको फॉलो करते हैं, पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा प्रेरणादायक और कुछ भी नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं दूसरों को, तो हमें भी एक वो प्रेरणा भी मिलती है और हम कुछ सीख भी पाते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर अगर कुछ त्रुटियां हो तो हम उनसे हम सीखते भी हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों के लिए हमारा आउटलुक भी थोड़ा चेंज होता है। हम सोचते जी हैं कि जी। हाँ, अगर हम इस तरह से भी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं या सोचा जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने लेखन के साथ-साथ दूसरों को भी पढ़ें और लिखें, हमेशा, हमेशा जी लिखें। और सबके लिए, सभी रचनाओं को ये शुभकामना है कि लिखते रहें और आगे बढ़ते जी रहें, नई-नई ऊंचाइयां हासिल करें सब। जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए रचनाकार हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कि वो सतत लिखते रहें। लिखना बहुत जी, ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है जी, कि हम प्राइज़ के उसमें आकर लिखते हैं और फिर जब नहीं मिलता है तो हम 1-2 बार लिख के उसे छोड़ देते हैं। त्रुटि है। वो जब जी, आप धीरे-धीरे लिखते रहेंगे तो आपको वो त्रुटि पता लगेंगी, जब आप दूसरों को पढ़ेंगे जी, तो आपको अपनी कमज़ोरियाँ पता लगेंगी और उसी से जी, आप बिल्कुल। निखरते भी हैं। जी, 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 जी। सही। तो ये मैं अपने बारे में भी कहना चाहूंगी कि मुझे मुझे दोहे लिखने नहीं आते थे। ये अभी मैंने, इनफैक्ट ये लॉकडाउन में मैंने सीखा है ये। दोहे मुझे नहीं आते थे लिखने, मुझे मालूम जी, भी नहीं था कि क्या होती है यति और क्या मात्रा भार, क्या, ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं था। पर जी, जी। मैंने सीखा और इसके लिए मतलब ये मेरे अंदर जिद आ गई थी कि नहीं, मुझे सीखना है, मैं भी लिखूं, अगर सब लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूं, मैं भी प्रयास करूं। तो जी, मैं प्रयास करती रही हमेशा। तो आज जी, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। जी। टूटा फूटा। हमारे मंच पे आपने लिखा और इतने खूबसूरत रचनाएँ हमें दी। हम चाहेंगे कि आप लगातार पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता में और अदर प्रतियोगिता में भी भाग लेती रहें। क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि एक बार अगर कोई पोएट ऑफ द मंथ बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता। अगर जी, जी, उसने बहुत अच्छी रचनाएँ लिखी हैं तो हम उसको दोबारा भी पोएट ऑफ द मंथ बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लिखती रहिएगा, और जी, कल बिल्कुल। कलम के जादूगर मंच की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार, और आशा करते हैं आपके साथ हमारा साथ यूं ही बना रहेगा।
जी बिल्कुल, मैं भी यहाँ से जुड़ के मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ इस जी मंच पे आके और आप समूह से जुड़ के। आप सभी प्रबुद्ध जनों से मैंने सभी से बहुत कुछ सीखा है और आशा करती हूँ कि आगे भी यूं सीखने को मुझे मिलता रहेगा और जी मैं जुड़ी रहूंगी बहुत हमेशा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी जनवरी माह की पोएट ऑफ द मंथ कवित्री श्रीमती निभा राजीव जी, जिनसे आज आपका हमने साक्षात्कार करवाया। और हम हमेशा आपको इसी तरीके से नए नए साहित्यकारों से और जो लगातार लिख रहे हैं हमारे मंच पर, उनको आप लोगों के सामने काव्य गोष्ठी के थ्रू लाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ और अगले सप्ताह फिर आप लोगों से एक नए साहित्यकार के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।